रोम 44 ईसा पूर्व। रोमन दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति सीनेट की ओर बढ़ रहा है। भीड़ उसका नाम पुकार रही है, सैनिक उसे सलामी दे रहे हैं, लेकिन सीनेट भवन के अंदर उसके सबसे करीबी मित्र इंतजार कर रहे हैं, अपने वस्त्रों के नीचे छुपाए खंजरों के साथ। ये उस कहानी की दास्तान है कि कैसे जूलियस सीजर के साथ विश्वासघात हुआ और कैसे एक वाक्य इतिहास में अमर हो गया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हरा दिया था। रोम के लोग उसे प्यार करते थे। कई लोग तो ये भी मानते थे कि वो जल्द ही राजा बन जाएगा, लेकिन गणराज्य की छाया में कुछ सीनेटर उससे डरते थे। उनमें से एक था कैसियस, एक ऐसा व्यक्ति जो मानता था कि सीजर की शक्ति रोम की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। इसलिए कैसियस ने साथियों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने सम्मानित सीनेटरों को मनाया और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसे उसने अपने साथ जोड़ा वो था सीजर का विश्वसनीय मित्र मार्कस जूनियस ब्रूटस। ब्रूटस को रोम से बढ़कर कुछ भी प्रिय नहीं था। कैसियस ने उसे विश्वास दिलाया कि सीजर की हत्या नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता के लिए एक बलिदान है। सीजर की पत्नी ने उससे विनती की कि वो सीनेट न जाए। उसने भयावह सपने देखे थे, यहाँ तक कि एक रहस्यमय भविष्यवक्ता ने भी उसे चेतावनी दी थी, लेकिन सीजर ने इन चेतावनियों पर हंसी उड़ाई। उसे विश्वास था कि उसे कोई छू नहीं सकता और वो सीनेट में प्रवेश कर गया, उन लोगों से घिरा हुआ जिन पर वो भरोसा करता था। कक्ष के भीतर षड्यंत्रकारी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। पहले उन्होंने एक राजनीतिक निवेदन करने का नाटक किया, फिर अचानक कैस्का नामक एक सीनेटर ने पहला वार किया। सीजर हैरानी से मुड़ा, फिर एक और खंजर और एक करके सीनेटरों ने उस पर वार किए। लेकिन जब सीजर ने हमलावरों में ब्रूटस को देखा तो उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। शेक्सपियर के प्रसिद्ध वर्णन में सीजर ने वे शब्द फुसफुसाए जो इतिहास में गूंजते रहे, एक्ट टू ब्रूटे, तुम भी ब्रूटस। यदि उसका मित्र भी उसके साथ विश्वासघात कर चुका था तो सब कुछ समाप्त हो चुका था। और उसी क्षण रोम का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पोम्पी की प्रतिमा के चरणों में गिर पड़ा। लेकिन षड्यंत्रकारी गलत थे। उन्हें विश्वास था कि सीजर की मृत्यु गणराज्य को बचा लेगी। इसके बजाय इसने रोम को गृहयुद्ध में धकेल दिया और उसी अराजकता से एक नया शासक उभरा, सीजर का दत्तक उत्तराधिकारी ऑगस्टस। रोम फिर कभी गणराज्य नहीं बना। इस प्रकार जूलियस सीजर का जीवन समाप्त हुआ, युद्ध भूमि पर नहीं बल्कि उसके अपने मित्रों के हाथों। महत्वाकांक्षा, निष्ठा और विश्वासघात की एक त्रासदी। और एक याद दिलाने वाली बात कि कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वही होते हैं जो आपके सबसे करीब खड़े होते हैं।